यूपी में खामोशी और शांति। जी आज इसी पर करेंगे बात और मैं हूं आपके साथ रजनीत सिंह। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद धार्मिक स्थलों पर अवैध तरीके से लगाए गए लाउड स्पीकर के खिलाफ यूपी पुलिस का अभियान जारी है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी के निर्देश के बाद बुधवार की शाम से ही प्रदेश के अलग अलग जिलों में 11,000 अवैध लाउड स्पीकर हटाए गए, जबकि 35,221 लाउड स्पीकर की आवाज कम कर दी गई है। पुलिस के कप्तानों कमिश्नरेट से 30 अप्रैल तक अवैध लाउड स्पीकर के खिलाफ अभियान चलाकर रिपोर्ट शासन को भेजने का निर्देश दे दिया गया है। इसके बाद लाउड स्पीकर उतारने को लेकर कार्रवाई लगातार जारी है। इसके साथ ही सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी नए धार्मिक स्थल पर लाउड स्पीकर नहीं लगेंगे। जहां पहले से लगे हैं वहां भी परिसर से बाहर ना जाए। इसके अलावा धर्म गुरुओं से बातचीत कर आपसी सहमति से लाउड स्पीकर उतरवाने और आवाज कम करने के निर्देश भी दिए गए थे। इसके बाद एक्शन में आई पुलिस ने यह अभियान चलाया। इस कार्रवाई में खास बात यह है कि बेहद शांतिपूर्ण तरीके से यूपी में सीएम योगी के इस निर्देश का पालन किया जा रहा है, बिना किसी विरोध या फसाद के। और इसी पर हमारी आज चर्चा है। तो ये देखिए लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं जो भी धार्मिक स्थल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मस्जिदों से उतारे जा रहे हैं, जहां पर भी जो भी धार्मिक स्थल है, जो जोर जोर से लाउड स्पीकर बजाते हैं उनकी आवाज कम कर दी गई है, या फिर अन्य जो जगह पर वहां से उतार लिए गए हैं। और जो नए धार्मिक स्थल हैं वहां पर यह कह दिया गया कि अब कोई लाउड स्पीकर नहीं लगेंगे। नॉइस पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण इतना ज्यादा है और इसको लेकर कई बार लोग विरोध भी दर्ज करा चुके हैं। तो अब इसका असर देखने को मिल रहा है। और खास बात यह है कि योगी है तो मुमकिन है। जब कभी ऐसा कोई आदेश दिया जाता है, विरोध का सामना प्रशासन को करना पड़ता है, लेकिन यहां पर शांतिपूर्ण ढंग से सब कुछ हो रहा है, सबकी सहमति के साथ हो रहा है, यानी सबका साथ भी मिल रहा है। और सबके साथ के साथ देखिए लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं। जो मौलाना है, धर्मगुरु हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है कि अगर हम चाहें तो जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई कहते हैं उसे हम हकीकत में दिखा भी सकते हैं, बता भी सकते हैं। क्योंकि कोई धर्म, कोई मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। तो बैर क्यों करें, क्यों हम विरोध करें? अगर कुछ गलत है और वक्त के साथ बदलने की जरूरत है तो क्यों ना हम बदलने की कोशिश करें, क्यों ना हम प्रशासन और शासन की जो आदेश है, जो योजना है, उसके तहत काम करें। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश दे दिए कि कोई भी जगह पर अगर आप इस तरीके से कार्रवाई करने जाते हैं, विरोध होता है, तो पहले ये नहीं कि दादागिरी करते हुए नहीं हमें तो उतारना ही है। उन्होंने ये कहा कि पहले आप जाइए, बातचीत करिए, सहमति जताइए। और सहमति जताने के लिए जरूरी है जो धर्मगुरु हैं उनसे बातचीत करिए, क्योंकि वो समझा सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। क्यों जरूरत आन पड़ी है अब, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण है, क्यों जरूरत आन पड़ी है वक्त के साथ बदलने की, ये समझाना बहुत जरूरी है और समझना बहुत जरूरी है। इसलिए अलग अलग जो तस्वीरें इंडिया वॉइस पर आप देख रहे हैं, पुलिस प्रशासन भी है और जो मौलाना है वो भी साथ में है, धर्मगुरु जो है वो साथ में है। और अलग अलग जगहों से देखिए उतारे जा रहे हैं लाउड स्पीकर्स। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं मौलाना एजाज अतहर, मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सपा के नेता नितेंद्र यादव जी भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है दोनों ही मेहमानों का। सबसे पहले मौलाना जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये कोशिश जो है आप इसे कैसे देखते हैं? मौलाना एजाज अतहर, हमारी आवाज आ रही है क्या? आप चले कोशिश करेंगे बातचीत करने की। बहरहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भी लाउड स्पीकर लगे हुए हैं उन्हें उतारा जा रहा है। और कहीं कहीं के ऐसे आदेश भी दिए गए हैं कि वहां की आवाज जो है लाउड स्पीकर्स की कम की जाए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, दोनों ही मेहमान से। अब सपा की तरफ से बात कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए नितेंद्र यादव जी, स्वागत है आपका। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना एजाज अतहर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नितेंद्र यादव जी, ये कोशिश अच्छी है कि नहीं? आवाज आ रही? हाँ जी बोलिए।
क्या प्रश्न है आपका? ये कोशिश अच्छी है कि नहीं? शांतिपूर्ण ढंग से सब कुछ हो रहा है सबकी सहमति के साथ? हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं और इस देश में जो भी कानून है उस कानून का अनुपालन होना चाहिए, उसको सभी को मानना चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैंने पहले भी कहा और आज फिर आपके चैनल पे भी कह रहा हूँ, कई चैनलों में, कि कोई भी कानून उसको समदर्शी और समवर्ती तरीके से लागू होना चाहिए। किसी भी तरीके का पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनाया जाना चाहिए। जैसा कि अभी मैं कल देख रहा था कि मेरठ की घटना है और मेरठ में जो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा के प्रत्याशी रहे और उन्होंने 2 तारीख को पूरी तरीके से बिना किसी अनुमति के आम लोग सड़क पर जागरण कराने का ठान लिया है और वहाँ करें बिना अनुमति नहीं होगी, लेकिन वो कहे मुझे अनुमति ही नहीं लेनी है। तो ऐसे मामलों में भी सरकार को थोड़ा सा गंभीरता से लेना चाहिए कि जब कानून का पालन करने के लिए सभी पक्ष तैयार हैं तो कोई सरकारी गुंडागर्दी थोड़ा इसमें नहीं होनी चाहिए। चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, जो कानून है उसका सभी लोग अनुपालन करेंगे और जो भी उसका पैमाना फिक्स किया जाए, कितने 20 की 55 और 65 की जो वैकेंसी रखी गई है उसकी आवाज की, उसका भी अनुपालन होगा। और कहीं अगर आवश्यकता है तो जो नियम है कि उसका अनुमति लेंगे तो अनुमति लेकर कार्यक्रम होने चाहिए। लेकिन अगर इस तरीके की चीजें समवर्ती और समदर्शी तरीके से अगर होती है तो इसका स्वागत करना योग्य फैसला है। यानी सरकारी गुंडागर्दी होती थी पहले और हो भी रही है, आप ये कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ आज हो रही है। अभी 2 तारीख को, आज कल मैं देख रहा था एक मेरठ के शर्मा जी हैं जो वहाँ के विधानसभा के प्रत्याशी थे और अभी 2 तारीख को उन्होंने जो चांद रात है उस दिन उन्होंने कहा कि मैं उस मिश्रित आबादी है हिंदू मुस्लिम क्षेत्र की, उन्होंने कहा मैं बीच रोड में जागरण करूंगा क्योंकि उस दिन चांद रात है। तो वहाँ के प्रशासन ने, मैं प्रशासन की तारीफ कर रहा हूँ, उसने कहा कि यहाँ पर खुले बीच सड़क पे मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता आपको 2 तारीख को। तो उन्होंने कहा मैं तो अनुमति मांगी नहीं है आपसे, मैं तो यहाँ जागरण करवाऊंगा और आप जो करते बने कर ले। भारतीय जनता पार्टी का जिला का उपाध्यक्ष इंस्पेक्टर को धमकी दे रहा है कि तुम्हारे पास इतनी फोर्स हो, आप उस फोर्स को लेकर के आ जाइएगा, मैं तो जागरण करके रहूंगा। ये तो इस तरीके की गुंडागर्दी सरकारी तंत्र के द्वारा जो सत्ताधारी पार्टी है इसके द्वारा हो रही है, इस पर लगाम लगाए जाने की आवश्यकता है। बाकी तो चीजें ठीक है, कानून का स्वागत मुझे लगता है कि सारे लोग करेंगे। तो बाकी तो चीजें ठीक है। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं, बीजेपी की आपने बात कर ली। देखिए बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, खेमचंद शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, जय हिंद। ये लाउड स्पीकर जो उतारे जा रहे हैं शांतिपूर्ण ढंग से सब कुछ हो रहा है, खूब तारीफ की जा रही है, लेकिन धार्मिक जगहों की बात की जाए या फिर पक्षपात हो रहा है, ये कहना है सपा के नेता का। वो कह रहे हैं पक्षपात होता है, पक्षपात नहीं होना चाहिए, कार्रवाई जो है वो तो ठीक है। नितेंद्र जी बोल रहे हैं। देखिए सपा तो इस समय हुई है कि वो क्या करे क्या ना करे। वो तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, विशेष वर्ग का सपोर्ट करते थे और हिंदुओं का अपमान करने का काम समाजवादी पार्टी करती है। अभी बाबा की सत्ता में कानून अपना काम कर रहा है, सबका साथ दिया जा रहा है और सबका विकास किया जा रहा है। किसी के भी साथ पक्षपात नहीं है। अगर मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए गए हैं तो मंदिरों से भी हटाए गए हैं। अगर मस्जिदों के लाउडस्पीकर को कम करने के लिए कहा गया है तो मंदिरों में भी किया गया है। हम बिना भेदभाव के ये कर रहे हैं। पहले मजबूरी में 5-5 बार अजान सुननी पड़ती थी, हिंदुओं को सुननी पड़ती थी, ऐसे लोगों को सुननी पड़ती थी जो अजान से जिसका कोई लेना देना नहीं है। अब ये लोग अनर्गल बातें करेंगे। पूरे देश में इस चीज की सराहना हो रही है किस तरीके से बाबा ने बिना भेदभाव के, उन्होंने भी अपनी बातों में बोला है कि भाई प्रशासन ने बहुत अच्छा कार्य किया, प्रशासन ओवरऑल अच्छा कार्य कर रहा है। ऐसा ही चल रहा है और ये जरूरी भी था क्योंकि इसकी लिमिट बढ़ाते जा रहे थे और उसकी कोई लिमिट नहीं थी और ना ही किसी ढंग का ये अभिनय लाउडस्पीकर रखने ही चाहिए और अपना जो परिसर है ज्यादा से ज्यादा उसकी आवाज परिसर में रहनी चाहिए। अगर कोई इससे ज्यादा करता है तो उस पर कार्रवाई होगी। अब मैं बार बार जो समाजवादी पार्टी के मित्र जागरण कर रहे थे, अरे आपको जागरण से क्या परेशानी है? आप ये तो कहते नहीं हो कि भाई सड़क रोक के नमाज क्यों पढ़ी जाती है, एक बार भी नहीं बोले आप। और आपकी सत्ता में तो हाईवे, सड़क, सरकारी संपत्ति, पार्क सब कुछ रोक के ऐसा होता था।
लेकिन आपको जागरण से नफरत है। यही तो दिखाता है कि हिंदुओं से आपको नफरत है, आपको और किसी से कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हिंदू हो या मुसलमान हो, जो भी बिना परमिशन के कार्य करेगा उस पर कार्रवाई जरूर होगी। ठीक है, यानी पहले खेमचंद आप लोग जी भगवत राजनीतिक गीता चश्मे पे से ना देखे या- तो बेहतर है। ठीक है, हमारे साथ सॉरी? मौलाना एजाज अतर जी, उनके पास चलेंगे। सर आऊंगी आपके पास। मौलाना एजाज अतर साहब, स्वागत है, जी। आवाज आ रही है? बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो बहुत बहुत कार्रवाई शुक्रिया हो आपका। रही है, इससे आप संतुष्ट है? इसी तरीके की कार्रवाई की उम्मीद होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे ये बात कहूं कि जहां तक के अजान का मामला है, और जैसा भाई साहब ने कहा कि 5 वक्त हमको सुनना पड़ती है, अजान का ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट होता है। 1.5 से 2 मिनट की अजान होती है, कोई घंटों की या मिनटों की 10-15 मिनट अजान हो रही है, ऐसा नहीं है। और हम नमाज भी लाउड स्पीकर पर नहीं पढ़ते हैं, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि हमारे यहाँ इस्लाम में ये मामला है कि अगर मान लीजिए कि मैं किसी मुसलमान के घर में हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान के घर में हूँ, और मुसलमान ने हमको परमिशन नहीं दी कि आप मेरे घर में नमाज नहीं पढ़ सकते, तो एक नमाज ऐसी इबादत है कि हम बगैर परमिशन के उसके घर में भी नहीं पढ़ सकते। उसके लिए परमिशन, अगर उसने मना कर दिया है कि हमारे घर में नहीं पढ़ सकते तो नहीं पढ़ सकते। अब अजान है, अजान के लिए अगर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये बात आ रही है कि लाउड स्पीकर उतारे जाएं और इस लाउड स्पीकर की आवाज कम की जाए, तो ठीक है। इसके अंदर नमाज या कोई भी इबादत हो, कोई भी धर्म हो, वो जबरदस्ती नहीं सिखाता। हम उसके अंदर सिर्फ इस्लाम या मुसलमान की बात नहीं करते हैं। हमारे ख्याल में चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन हो, कोई भी धर्म जबरदस्ती नहीं सिखाता है। और कुरान में भी, इस्लाम में ये लिखा हुआ है कि ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, जबर नहीं है। ठीक है, अगर शासन को, अगर उत्तर प्रदेश सरकार को ये बात बुरी लग रही है और वो कह रहे हैं कि साहब लाउड स्पीकर को उतारिए, तो लोग उतार रहे हैं लाउड स्पीकर। जैसा अभी आपने खुद कहा कि हजारों लाउड स्पीकर उतर गए, हजारों लोगों ने लाउड स्पीकर की आवाज कम कर दी है। तो मस्जिद के मुतवल्ली, मस्जिद के जिम्मेदार, मस्जिद के लोग जिन्होंने अपने लाउड स्पीकर उतारे हैं या लाउड स्पीकर की आवाज को कम की है, वो बेहतर समझते हैं, वो जानते हैं। लेकिन मैं बस इतना आपकी क्लियर कर दूं कि इबादत की ऐसी ये नमाज है जिसमें अगर मैं कहूँ जबरदस्ती कहीं को पढ़ना चाहूँ तो वो नमाज अल्लाह को कबूल नहीं होगी। वो नमाज नहीं है कि जबरदस्ती नहीं हो सकती है। ठीक है, आज हम नमाज ना हनुमान चालीसा, तो नमाज नहीं। ठीक है, आज हम बात करेंगे लाउड स्पीकर उतारने की, बात करेंगे तमाम उन धर्मों की जो साथ दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हिंदू, मुस्लिम हो या सिख ईसाई, कोई धर्म मजहब में बैर करना नहीं सिखाता। और आज ये प्रूव हो गया है कि सब लोगों का साथ हो तो सब कुछ संभव है। हमारे साथ हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ गए हैं, अशोक पांडे जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार पांडे साहब, ये कार्रवाई जो हो रही है लाउड स्पीकर उतारने की, ये सबसे अच्छी बात तो ये है कि समझाया जा रहा है, जहां विरोध है उन्हें मनाया जा रहा है, उसके बाद कार्रवाई की जा रही है और हजारों लाउड स्पीकर्स उतार दिए गए हैं। नहीं, देखिए, अभी हमारे मौलाना साहब कह रहे थे कि ये सरकार को कबूल नहीं है और हमें जो भी कुछ कह रहे थे, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि ये सरकार का आदेश नहीं है, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 2005 का आदेश है, आज का नहीं है। लेकिन तो 10 से 6 के बीच है, ये लोग रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच है। आप देखिए, आप पहले सुन लीजिए, 10 बजे से सुबह 6 बजे तक की तो आवाज की प्रतिबंधिता वो अलग है। इसके अलावा आवाज कम करने का आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय का है, और सर्वोच्च न्यायालय का जब आदेश आया था उस समय आपके मस्जिद पर 1-2 भोंपू हुआ करते थे। लेकिन चूंकि सर्वोच्च न्यायालय को तो आप लोगों ने कठपुतली समझा हुआ, आज तक सर्वोच्च न्यायालय की बात मानती नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय आपके हक में फैसला दे दे तो सही है, अदरवाइज तो आप लोग सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ भी खड़े हो जाते हैं। दिक्कत यह है, योगी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का आदेश जो है मान नहीं रहे हैं, ये इनको मानना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि योगी जी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऐसा है कि वो बिना भेदभाव के काम कर रहे हैं, और इन लोगों को पता है कि योगी जी का आदेश न मानने का परिणाम क्या होता है, क्योंकि योगी जी कानून के साथ चलते हैं, योगी संविधान को लागू कर रहे हैं, योगी जी गुंडागर्दी खत्म कर रहे हैं, इसलिए आज ये मान रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि बोले राम सकोति तब भय दिन होए न प्रीत। तो ये सारी चीजें हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश की सराहना करता हूं, और जिस तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है उसमें हिंदू मुसलमान दोनों, देखिए, मंदिरों में तो शोर शराबा होता भी नहीं था ज्यादा, जो होता भी था वो कैंपस के अंदर था और परमिशन के साथ होता था। सबसे ज्यादा शोर होता था सुबह 5 बजे, हम अपने कानों में दूर 5-5 किलोमीटर तक जो है
न चाहते हुए हमें अजान सुननी पड़ती थी। अशोक वो जी, सबसे ज्यादा हमारे लिए सपा के नेता कह रहे हैं पक्षपात नहीं होना चाहिए। पक्षपात कहाँ हो रहा है? पक्षपात तो बिल्कुल नहीं हो रहा। नितेंद्र यादव जी बार बार इस बात को मेरठ की एक वाक्य का जिक्र करते हुए बार बार इस पर कह रहे हैं कि ये पक्षपात नहीं होना चाहिए। नोएडा में एक आदेश हुआ लाउड स्पीकर सुनिए, नोएडा में एक आदेश हुआ लाउड स्पीकर उतारने का। 204 मस्जिदों के लाउड स्पीकर को नोटिस दिया गया और 603 हिंदुओं के मंदिरों को लाउड स्पीकर में नोटिस दिया गया। हाँ। इसमें पक्षपात कहाँ पर है? सबका साथ, ठीक है। नहीं, देखिए ये योगी जी का एक अच्छा कदम है, जाहिर है कि उन्होंने सबके साथ एक तरफा कार्रवाई की है, ऐसी बात नहीं है। और उन्होंने अगर नितेंद्र यादव जी 2005 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, उसके बाद से सरकारें तो आप लोग की भी रही, क्या आप लोगों ने कोशिश नहीं की? अब आप जब कुछ अच्छा हो रहा है तो उस पर सवाल उठा रहे हैं। आप बार बार सपा को कटघरे में क्यों खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं? पहली चीज मैंने कहा कि अगर कोई फैसला आया है और उसका अनुपालन सभी लोग कर रहे हैं, ये स्वागत योग्य कदम है। इस बात को आप लोग एक ही बार जिक्र नहीं करना चाहते हैं। दूसरी बार मैं घटना का जिक्र कर रहा हूँ तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उसको ईरान से तुरान और नेपाल से पाकिस्तान लेकर के जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई फैसला है वो समदर्शी और समवर्ती तरीके से लागू होना चाहिए। उसका सभी लोग, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी स्वागत कर रहे हैं। लेकिन किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी ही सरकार की आदेश की अवहेलना कर रहे हैं और गुंडागर्दी कर रहे हैं, मैं इस पर मतलब लगाए जाने की बात कर रहा हूँ। तो घटना बता रहा हूँ, नाम बता रहा हूँ। कमलेश शर्मा भारतीय जनता पार्टी के छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं है, विधानसभा के 85 जो मेरठ में, और वो मेरठ के सरकार आख्या में बता रहा हूँ। वहाँ का थाने उनसे हाथ जोड़कर कह रहा है कि भाई अनुमति लेकर के कार्यक्रम किया जाएगा। और हेमचंद जी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं बीजेपी के? देखिए, समाजवादी पार्टी के मित्र लोगों को कंफ्यूज करने का काम कर रहे हैं। कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति हो, समाजवादी पार्टी का व्यक्ति हो, किसी दूसरी पार्टी का व्यक्ति हो, अगर वो कानून को तोड़ेगा उस पर कार्रवाई होगी। और हम सभी जानते हैं कि कानून तोड़ने का काम समाजवादी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और पार्टी वर्कर करते रहते हैं। इनको दिक्कत है क्योंकि अब इन पर कार्रवाई जी सुना आपने, आप लोगों की पार्टी पर आरोप लगते रहते हैं गुंडागर्दी के, कानून को तोड़ने के, और वही आरोप खेमचंद जी भी लगा रहे हैं। मेरे को आप कंप्लीट करने दीजिए, इनको बोलिए। आप नितेंद्र जी सुनाई नहीं देगा। नितेंद्र जी सुनिए ना तो सर। समाजवादी पार्टी दिल खोल के इसका स्वागत भी नहीं कर पा रही है। बाबा का जो अच्छा काम है उसको ठीक है सर, आपका सवाल सुन लिया, जवाब भी तो सुन लीजिए। अन्य लोग भी तो बैठे कितनी शांति से सुन रहे हैं डिबेट को, जब बारी आ रही है तभी बोल रहे हैं। देखिए सर, अनुशासन है कि नहीं, बात सुन लीजिए। गुंडागर्दी है। देखिए, यही तो गुंडागर्दी है। जब टीवी पे आप बार बार कह रहे हैं रुकिए रुकिए रुकिए, रुक नहीं रहे, तो ये जमीन पे कहाँ रुकते हैं? जमीन पे भी कानून को पूरा तोड़ने का काम करते हैं। लेकिन अब बाबा का डंडा है तो फ्रस्ट्रेटेड है, परेशान है कि बाबा का डंडा पड़ेगा, तो इसीलिए तो कानून मजबूरी मानना पड़ रहा है। नहीं तो ये कानून को कहाँ मानते हैं? ये पुलिस ऑफिसर को पीट देते हैं, ये टोल पे जो टोल कर्मचारी होते हैं उनको पीट देते हैं, लूट खसोट करते हैं, कमीशन खोरी करते हैं, जमीन हत्याते हैं। आज ये परेशान है कि बाबा के डंडे की वजह से इनको सीधा चलना पड़ रहा है। जैसे कोल्हू का बेल एक लाइन में चलता है डंडे की वजह से, वैसे इनको डंडे की वजह से सीधा चलना पड़ रहा है। अब एक बात मैं कहना चाहूंगा, अभी मुस्लिम स्कॉलर साहब जो हमारे साथ बैठे हुए उन्होंने कहा कि जबरदस्ती से कहीं नमाज नहीं होती। बहुत अच्छी बात आपने कही। आपसे एक विनम्र अनुरोध है कि जन्मभूमि पे जो मस्जिद है वो जबरदस्ती से बनाई हुई है, वो हमारे मंदिर के ऊपर बनाई हुई है, आप वहां पे नमाज अदा करना बंद करवाइए। वैसे ही काशी में ज्ञान व्यापी जो मस्जिद है वो भी जबरदस्ती से बनाई हुई है, उसमें तो नीचे मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर दिखता है, विजिबल स्ट्रक्चर दिखता है, आप वहाँ पे नमाज अदा करना उस बहस को आप यहाँ पे लेकर के ना आइए। ये एक बहस है, जबरदस्ती बनाइए क्या है? हमारे यहाँ इस्लाम में ऐसा नहीं है, जबरदस्ती कहीं पर मंदिर नहीं मस्जिद नहीं बन सकती है, ना कहीं जबरदस्ती नमाज हो सकती है। अगर तेज आवाज में हनुमान चालीसा मस्जिद के पास हनुमान चालीसा भी 3 और जो राम मंदिर के लिए अयोध्या के लिए कोर्ट का डिसीजन आया है उसको भी आप पढ़िए, जहाँ पे उसको देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है। और वहाँ पे हनुमान उसको पढ़ा नहीं है, आप देखिएगा उसमें लिखा हुआ क्या है। बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा के जबरदस्ती की बात कर रहे हैं। हनुमान चालीसा सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जबरदस्ती को बनाया गया है।
नहीं तो आप खुशी खुशी स्वीकार करिए। 1.5 मिनट में 5 आप बार अनचाही आवाज लोग सुने, क्यों उससे डिस्टर्ब हो? आप कैसे इस बात को साबित कर रहे हैं? हरगिज़ नहीं हो सकता है, कोई भी मुसलमान जबरदस्ती कहीं पर नहीं कर सकता है। उसकी नमाज होगी नहीं जबरदस्ती, भूमि पे जो मस्जिद बनी बिल्कुल हुई नहीं है, हो सकती है, फिर वो नमाज ही नहीं मस्जिद है। बनी हुई है, मस्जिद तो वहाँ मस्जिद पे है, नमाज नहीं हो सकती है। मस्जिद की आप क्या उस बात कर रहे मस्जिद हैं? का नाम आज भी जन्मभूमि मस्जिद है। खेमचंद जी, बात किसी और मुद्दे पर हो रही है, बात किसी और मुद्दे पर हो रही है खेमचंद जी, बात कार्रवाई पर हो रही है, उस विषय पर हम डिबेट करेंगे सर। भी नमाज अदा करना बंद आप करें। डिबेट कराइए, उसको मैं ठीक है, बैठूंगा, ठीक आपसे बात है, वो करूंगा। डिबेट अलग है सर। आज हम बात कर आप रहे हैं कि डिबेट कराइए, तमाम उसको लोग मैं साथ बात दे रहे हैं और आदमी शांति से काम हो रहा है कैबिनेट योगी में सरकार में। बातें रखी, तो इसीलिए मैंने उन्हीं की बातों को आगे बढ़ाते हुए सर अगर हम उसको किसी को किसी conclude चीज से किया। कनेक्ट करेंगे ना तो बहुत बड़ी चेन बन जाएगी, उन सबके सवालों के जवाब देना संभव नहीं है। मौलाना एजाज अतर साहब जी, ये बताइए कि क्या आपको नहीं लगता है कि जब भी कोई काम होता है धर्म से जुड़ा हुआ, उसे राजनेता सफेद पोश कुछ अलग ही राजनीतिक रंग देने की कोशिश करते हैं, इसीलिए ये शांति अशांति में बदल जाती है? देखिए, यही तो कहना है हमारा कि मजहब को अलग रखिए, सियासत को अलग रखिए, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि आपस में देश के अंदर भेदभाव की, नफरत की दीवारों को न खड़ा कीजिए। आप आपस में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब इस देश के वासी हैं, एक गुलदस्ते की तरीके से हैं। आप नफरत की दीवार को खड़ा करके देश को खराब करना चाहते हैं। जहां पर हिंदू के घर के बराबर में मुसलमान रहता है, मस्जिद के बराबर में मंदिर है, ऐसी बात नहीं है। यही हिंदुस्तान की हमारी ब्यूटी है, यही हिंदुस्तान की हमारी खूबसूरती है। ये सफेद पोश लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। क्या कभी इनका किसी काम ही इसी में अशोक चल रहा पांडे है। जी। में हाँ, कभी ठीक है। किसी कि लड़ाते मौलाना रहो ने एक को देश दूसरे में से। मुस्लिम आतंकी का आप विरोध लाख किया है? नफरत फैलाने की कोशिश कीजिएगा, कभी नफरत किसी फैल नहीं मौलाना पाएगी। ने आतंकियों का विरोध में आवाज उठाई है? कभी किसी मौलाना ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हो रहे आतंकवाद की आवाज उठाई है? अरे आप कैसे बात कर रहे हैं? कितनी आवाज! अरे हम लोगों ने पूरी पूरी मजलिसें पढ़ी हैं, सेमिनार किए हैं, रोजाना अरे आतंकी कोई विरोध हुआ है। अरे आप देखिए सारे चैनल के ऊपर हमसे बढ़ के कौन आतंक के खिलाफ आवाज उठाएगा? पढ़ी जाती है तब आप लोग चुप बैठे रहते हैं। यहाँ आतंकवादियों के समर्थन में आतंकवादियों के खिलाफ हमसे बढ़ के किसी ने आवाज उठाई है? आप आज की बात कर रहे हैं, हम 1400 बरस से आतंकवाद के शिकार हैं। हमारे दुनिया भर में हर जगह, हमारे पड़ोस के मुल्क में, अफगानिस्तान में, कहाँ हमारी किलिंग हो रही है। तो दुनिया में आप आतंकवाद के 1400 जन्मदाता तो तुम अरे हो। मौलाना जी कैसी और तुम बातें कर रहे हैं? आतंकवाद का शिकार 1400 बताते वर्ष हो। पहले तो आपका धर्म शुरू हुआ, जो कबीला धर्म था, जिसने हाँ, आतंकवाद करबला का वाक़या क्या हुआ? करबला में आतंकवाद नहीं था और क्या हुआ? एक छोटे से लश्कर को घेर करके क्या था? 3 दिन का 6 महीने के बच्चे को तीर मारा गया बजाय पानी के। ये आतंकवाद नहीं था तो और क्या था? हम आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आतंकवाद के जनक ठीक है, अशोक पांडे जी। 1400 वर्ष से आतंकवाद का शिकार। हम कुछ दिनों आतंकवाद के पहले- खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आप अशोक पहले पांडे पढ़ के आइए, जी, उसके बाद सुनिए टीवी तो। चैनल में बैठिएगा। अशोक पांडे जी, हनुमान चालीसा और ये लाउड स्पीकर हटाने को आप लेकर, कुछ अजान करके को आइए, लेकर उसके बाद जो बैठिए। विवाद शुरू हुआ था, सुनिए ना अरे मौलाना अशोक जी, पांडे आप जी। अरे पढ़ के सुन तो आइए। लीजिए सर, 1400 हिंदू महासभा ने साल कहा पहले कि आप लाउड पढ़ स्पीकर के हटने आइए। चाहिए। अरे अब अगर वो आपके कार्रवाई हो रही है तो उस पर आपके चर्चा धर्म करिए का ना, expression हुआ। और उसे कैसे अच्छे से कर सकते हैं उस पर सुझाव दीजिए, बजाय इसके कि आप किसी और मुद्दे की तरफ जाएं। मुद्दे को भटकाने से क्या होगा, ये बताइए अशोक पांडे जी। जी खाली टीवी चलिए, चैनल ठीक है। पर आके बैठना आप- चाहिए। ठीक है, ठीक है, बताइए बताइए। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। अशोक पांडे जी, वक्त समाप्त हो गया है, आपने वक्त दिया, उसके लिए शुक्रिया। मौलाना एजाज साहब, आपका भी शुक्रिया। खेमचंद शर्मा जी और नितेंद्र यादव जी, चर्चा में भाग लेने के लिए। तो यूपी में शांति और खामोशी से सब कुछ हो रहा है, यानी कि योगी है तो सब कुछ मुमकिन है। तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, खबरें आगे जारी रहेंगी।